कमी एक बात की बन गई, इनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो आप सभी जानते हैं कि महाराज अगर कोई भी लड़की शादी होकर के आए, 1 साल हो 2 साल हो, अगर पुत्र पुत्री को जन्म ना दे तो ये समाज के लोग उसे गालियों के अलावा कुछ नहीं देते। समाज के लोग उसे गालियां देने लगे, और जब गालियां देने लगे तो ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु, ऐसा ही नहीं। महाराज जो सतव्रत जो थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे। तो महाराज याद रखना, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे, लेकिन एक दिन की बात है, ये अपनी ससुराल से लौट रहे थे, प्रमाण मिलता है। जब लौट रहे थे तो इन्होंने एक किसान के खेत में क्या देखा, गाय मक्का के भुट्टे खा रही, हाथ में डंडा उठाया, उस गाय के मारा तो गाय ने जवाब दिया, रे राजा तूने मेरे डंडा मार दिया, मैं तेरा तो कुछ नहीं खा रही थी, तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, और बिगाड़ रही थी तो किसी किसान का बिगाड़ रही थी। भाई तूने मेरे डंडा क्यों दिया है? तो जवाब दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अन्न जल ग्रहण करेगा, वैसे ही गधा बन जाएगा। एक प्रमाण और महाराज मिला है कि एक नाला जो था, ससुराल से लौट रहे थे त्रिशंकु, उस नाले में कीचड़ था, गाय के पैर दबे थे, गाय ने सोचा मुझे कोई निकालने वाला तो कोई नहीं आया, त्रिशंकु ने पैर रखा पीठ पे और निकल गए। तो जवाब दिया गाय ने कि जा तू अपने घर में घुसते घुसते गधा बन जाएगा। पत्नी चरणों पे गिर गई, बोले माफ कर दो मेरे पिया को। तो जवाब दिया कि दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री अगर जल के छिड़काव करे तो मनुष्य जरूर हो सकते हैं। महाराज काशी नगरिया में कथा चल रही थी, इधर जो त्रिशंकु की पत्नी है, जैसे ही घर पे त्रिशंकु पहुंचे हैं, अन्न जल ग्रहण किया, वैसे ही गधा बन गए। पत्नी तरुण होने के लिए अपने पिया को मनुष्य बनाने के लिए कथा में गई। तो अब भैया लोग नजारा देखेंगे, एक सुंदर सी स्त्री और गधा के साथ जा रही है, और वो भी कथा में जब लेकर के पहुंची तो भीड़ लगी थी। राजा बोला, वहां का काशी का राजा बोला, ये स्त्री बिल्कुल पागल है, कथा में गधा हाँक रही है। कहावत चल गई तभी से कि कथा में गधा मत हाँको। कैसी नहीं की भली बात चल रही थी, कथा चल रही तो कथा में गधा हाँक दो, ये कहावत तभी से चली, याद रखना। तो उसी समय महाराज ऐसा ही नहीं, राजा से वो पत्नी बोली मेरे पिया गधा बन गए हैं। एक गाय के श्राप देने से अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल के छिड़काव डाले तो ये मनुष्य जरूर हो सकते हैं। तो उसी समय राजा ने आदेश दिया कि मैं उसे कुछ इनाम देंगे, अगर जिसके जल डालने से ये मनुष्य हो जाएंगे। तो जितनी भी स्त्रियां थी महाराज, सर्दी का मौसम है, उन त्रिशंकु जो गधा बने उनके ऊपर जल डालने एक एक लोटा लेकर के आ रही है। अब सर्दी का मौसम, गधा की वो गर्दन हिलने लगी सर्दी के वजह, कोई पतिव्रता स्त्री नहीं निकली। और जब कोई पतिव्रता स्त्री नहीं निकली, राजा ने आदेश दिया और जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी पतिव्रता बैठी? कोई है? ऐसी हमारी कौन सी माताएं हैं जो सुबह अपने पिया के चरण स्पर्श करती हैं, अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करती है? कौन कौन है? हाथ ऊपर करें, झूठी मत करियो, ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। पैर छू के आती हो अपने पिया के, सुबह छूती हो सास ससुर के। कितनी, हम भी तो जाने भाई इस चौधरी नगला में कौन कौन है, ऊपर हाथ करें।
पहले पतिव्रताएं थी, लेकिन आज के जमाने में भी है पतिव्रताएं, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, आती नहीं हो पैर छू के, सुबह छूती नहीं हो अच्छा चलो छूती नहीं, महाराज ने की बात मान ली, लेकिन ऐसी माताएं कौन 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 छुपाती है पति थे? सभी है। तुम छुअती ना है तो छुपाती को जो तो बताओ कम से कम। पतिव्रता पता किसे कहते हैं? पतिव्रता जो सपने में भी पराये पति को याद ना करे उसे कहते हैं पतिव्रता, और अपने घर के सदस्यों की सेवा करे उसे कहते हैं पतिव्रता। और महाराज एक स्त्री जो थी पतिव्रता स्त्री, उसका पति जो था वो हल चलाने के लिए जाता था रोजाना। जब हल चलाने के लिए जाता था तो एक दिन महाराज एक कुलटा स्त्री जानते हो कौन होती है? कुरूप स्वभाव वाली, किसी की बात ना मानने वाली, अपने घर वाले लोगों को सम्मान ना देने वाली, उसे कहते हैं कुलटा स्त्री। जब महाराज एक पतिव्रता स्त्री का पति हल चला के आता है तो जैसे ही वो पति आता है और वो पत्नी से पानी जैसे ही मांगता है, कहता है कि सुनो प्यारी पानी, और जब वो पानी मांगता है वो पति, तो वो उस टाइम ओखली नहीं होती थी पहले जब मूसल से धान कूटते थे, तो उस टाइम वो कुछ कूट रही थी, मूसल हाथ में लिए थी। तो महाराज पति ने जैसे ही कही पानी, तो महाराज वो मूसल ऊपर लटक गया और वो पानी दे दो वाले। अब वो कुलटा स्त्री देख रही थी, बोली बहन ये तो अद्भुत नजारा हुआ, तेरा मूसल जे ऊपर कैसे टंग गया है भाई, ये क्या बात है? बोले सुनो हम जे पूजा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, पतिव्रत धर्म निभाते हैं, जाके वजह जे मूसल ऊपर टंगो। बोलो मेरो कबहू ना टंगो। बोले तुम कबहू सेवा ही ना करती हो तो तुम्हारा टंगे कहाँ से जे? जवाब दो आज से हम अपने पिया की सेवा ही करें। अब बिना के पति जो आते वे हल चलाए के आए, भैंसियां चराए के आए, तो जैसे ही आए एक दिन आप पत्नी बोली सुनो हमने पानी भर के दद्दो नहाए ले, और सुनो जब बरामदा में मत लेटियो, जब धूप लगते है लपट लगते देखो तो जो शरीर तुम्हारा सब छुआरे से होएगा वो सूख के। आए पति बोलो आज कौन सी हवा चली गई है? जब तो रोजगारी देती और आज जब पानी बताई रही, और सुना पानी भर के दद्दो, जब नहावा तो हमें बुला लियो, पीठी रगड़ देंगे हम। अरे भैया आज को घर में आएगा कल देवी ये भी तो नहीं कोई आई है? और सुनो रोज एक लोटा दूध पियो करो, संजा सवेरे छुआरे और बम डालते हो करे, निक शरीर नीको हो जाए जो देखो तो का कहते भाई। अरे भैया और सुनो जब हम दाल तुम्हारे के लिए बनाए तो तुम हमें बताए दे करियो, जब खाना पस के याद दिलाए दे करियो, घी और डाल दे करिए थोड़ो। अरे भैया अब पत्नी बोली सुनो जब हम तुमसे तुम हल चलाए के आइयो, तुम हमसे पानी मांगियो, हल चलाए के आइयो पानी मांगियो, और फिर हम तुम्हें पानी दिए। बोले ठीक है। पति हल चलाने गो, भैंसियां चलाने गो, आओ और द्वारे ही थे कहीं पानी, बोले मूसर ऊपर छोड़ो तो मूसर नाक में चबको आए, ना कहीं फूट गई। तो अब भैया मूसर नाक में लगी है तो कहानी खत्म है जाइए। तो पतिव्रता बनियो, धीरे धीरे बनियो, ऐसी मत बनियो नहीं जिंदगी खत्म है।